राधा वल्लभ श्रीहित हरवंश मेरी प्यारी शक्लों पर लाही लाल की कृपा हर पर हर क्षण बनी रहे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो लगभग हर साधक के मन में कभी न कभी आता ही है। बहुत लोग कहते हैं कि हम पूजा भी करते हैं, माला भी जपते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं मिलती। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आया है तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। सबसे पहला कारण है कि भक्ति में नियमितता की कमी होना। कभी कभी पूजा कर ली, कभी नहीं की, कभी नाम जप किया, कभी छोड़ दिया। हम लोगों का क्या है कि हम लोग का जब मन होता है तब पूजा कर ली, और मन हुआ नहीं हुआ तो नहीं की। और कितना नाम जप किया, कभी नाम जप कर लिया, कभी मन हुआ तो कभी नहीं किया। हम सब अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो भक्ति में नियमितता की कमी रहती है। जिस प्रकार पौधे को रोज पानी चाहिए, उसी तरह भक्ति को भी प्रतिदिन समय चाहिए। जैसे हम किसी पौधे को अगर पानी नहीं देते हैं तो वो सूखने लग जाता है। तो ऐसे ही हमें अपनी भक्ति को डेली एक बहाव में बहाइए, मतलब हमेशा डेली एक रूटीन रखिए कि हमें पूजा करनी है, भक्ति करनी है। और दूसरा कारण है केवल बाहरी पूजा लेकिन मन कहीं और। अगर हाथ पूजा कर रहे हैं तो मन संसार में भटक रहा है तो आनंद कम मिलेगा। हम लोगों का मन जब हम पूजा करते हैं ना, उसी समय सारी बातें आती हैं सांसारिक, कि आज उसने हमसे ऐसे बोल दिया, उसने हमसे ऐसे कह दिया। तो दूसरा कारण ये है कि हमारा मन पूजा में नहीं लगता, केवल बाहरी मन से हम पूजा पाठ कर लेते हैं। और भगवान हमारे भाव देखते हैं, केवल क्रिया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते, भगवान हमारे सिर्फ भाव देखते हैं। तीसरा कारण है अपेक्षाएं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी हर इच्छा पूरी कर दें। जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी हो जाता। लेकिन सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं होता सखियों, बल्कि भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना भी होता है सखियों। और चौथा कारण है कि संतों की बाणी का अध्ययन ना करना। केवल पूजा से ही काम नहीं चलता, बल्कि प्रतिदिन थोड़ी देर संतों की बाणी, चरित्र या सत्संग सुनना भी आवश्यक है। जैसे मैं डेली अब शाम में लाइव आ रही हूँ, तो आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। हम 9:30 बजे लाइव आते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की चरितामृत पढ़ते हैं और उसमें उनके चरित्र के बारे में, कैसे महाराज जी का जन्म हुआ, क्या क्या महाराज जी के जीवन में लीलाएं हुई, वो सब मैं आप सभी को सुनाऊंगी और आप सब श्रवण करिए। तो हमें महापुरुषों और संतों की बाणी भी सुननी चाहिए। पांचवा कारण ये है सेवा में प्रेम की कमी। हम सेवा तो करते हैं लेकिन प्रेम भाव नहीं है हमारी सेवा में। जब सेवा केवल एक नियम बन जाती है और प्रेम कम हो जाता है तो रस भी कम हो जाता है। हम सेवा किसी की कर रहे हैं, मुंह हमारा लटका हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है सच में। हम सेवा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रेम भी करना है उन्हें, कि हे प्रभु मुझे आपकी प्रेम पूर्वक सेवा करने की शक्ति दीजिए। भगवान से हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें आपकी प्रेम पूर्वक सेवा करने की शक्ति दीजिए। निष्कर्ष, अगर आपको कभी भी लगता है कि भक्ति में पहले जैसा आनंद नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। नियमित नाम स्मरण, प्रेम पूर्वक सेवा, संत बाणी का श्रवण और भगवान पर विश्वास, यही मन को शांति का मार्ग देता है। हम नियमित नाम स्मरण करेंगे, आपको जो नाम अच्छा लगे, आपको राधा नाम अच्छा लगे आप राधा नाम लीजिए, आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम अच्छा लगे आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश लीजिए। लेकिन कोई किसी एक नाम को आप सभी पकड़ लीजिए और निरंतर उसका जप कीजिए और प्रेम पूर्वक सेवा कीजिए अपने प्रियालाल की। और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे शरीर के पति हैं, शरीर के बच्चे, जितने भी हमारे शारीरिक रिश्ते हैं, सबकी सेवा कीजिए, मन से सेवा कीजिए। और हमारे गुरुदेव हैं, उनकी बाणी को श्रवण कीजिए, मतलब महाराज जी का सत्संग आता है, आप लोग उसको जरूर सुना कीजिए। उससे क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है और शांति का मार्ग दिखाई देता है कि हमें महाराज जी के वचनों से बहुत शांति मिलती है।
मेरा तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं जब अपने महाराज जी के वचन ना सुनूँ। और जिस दिन मन कुछ ज़्यादा ही परेशान रहता है, उस दिन मैं अपने गुरुदेव को खूब सुनती हूँ और पूर्णिमा दीदी के भजन लगा लेती हूँ। उनके भजनों में इतना भाव है कि आप उनके भजन सुनेंगे ना, तो आपके अंदर भी प्रियालाल के साथ प्रेम जागृत हो जाएगा। जिसके भी अंदर पूजा पाठ तो करते हैं लोग, लेकिन भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो आप एक बार पूर्णिमा दीदी के भजन सुन लीजिए और हमारे महाराज जी के वचन सुन लीजिए। आप वचन सुनने के बाद और भजन सुनने के बाद दोनों लोगों के जब वचन और भजन सुनेंगे ना, तो आपके अंदर भक्ति अपने आप जागने लग जाएगी। हाँ, लेकिन है क्या, डेली सुनना है। किसी एक दिन आप सोचो कि आज हमने सुन लिया और हमारे अंदर भक्ति तो जागी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम आप बराबर करेंगे, तभी आपके अंदर उसका प्रभाव दिखेगा। कोई भी काम हम कहते हैं ना 21 दिन तक कंटिन्यू करो, फिर उस चीज़ की हमें आदत बन जाती है। तो कम से कम कोई भी काम 1 महीने तो करना ही चाहिए। और उसके बाद में आप देखिए कि हमारे प्रियालाल से आपको भी कैसे प्यार हो जाता है। प्रियालाल को प्यार करने के लिए ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रियालाल इतने सहज, इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप उन्हें कैसे भी प्यार कर लो, बस भाव उनके लिए अच्छा होना चाहिए। अगर आप भाव उनके लिए समर्पण भाव अगर व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे प्रियालाल आपको ये नहीं सोचेंगे कि आप कितने नीच हैं, कितने अधम हैं। हमारे प्रियालाल फट से अपना लेते हैं। तो इस समय सावन भी चल रहा है, आप सभी के घर के पास जहाँ भी शिवलिंग हो या कोई मंदिर हो, तो आप सभी ज़रूर जाया करिए और वहाँ एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाया करिए। हमारे घर के पास में छोटी-सी शिवलिंग है, तो कभी-कभार मैं जा पाती थी, कभी-कभार नहीं जा पाती थी, क्योंकि हमें शिव जी की भक्ति से ही प्रियालाल की भक्ति मिली है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि जब आप शिव जी की भक्ति करेंगे, वही आपको प्रियालाल की भक्ति दिलवाएँगे। तो और जब से उन्होंने हमें प्रियालाल की भक्ति दिलवा दी है, तो अब हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम वहाँ जा पाएँ। और जिधर से मैं जाती थी, उधर थोड़ा रास्ता भी खराब हो गया है, तो जल्दी निकल नहीं पाती। लेकिन अभी सावन चल रहा है, तो मुझे लगा कि सावन में तो कम से कम जाना ही चाहिए। लोग कितनी दूर-दूर जल चढ़ाने जाते हैं और हमारे महादेव तो हमारे घर के पास में ही हैं, तो हमें भी जाना ही चाहिए। तो हम भी जाते हैं, अब दूसरी रास्ते से जाते हैं, तो जल चढ़ाकर आ जाते हैं। इधर बच्चों के लिए हम टिफ़िन पैक कर रहे थे। आज बच्चों का मन था कि मम्मी आज आप काजू फ्राई कर दीजिए, और लंच बॉक्स में पराठा सब्जी बनाई थी, तो वही इनके लिए थोड़ा-सा काजू फ्राई कर दिया था और पराठा भी सेक रही थी। है क्या, बच्चों को जब भी आप लंच दें तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर दें थोड़ा-सा। वैसे ये घर पे नहीं खाते हैं, लेकिन स्कूल में आप थोड़ा-थोड़ा जो भी इन्हें देंगे ना, ये ज़रूर खाते हैं। सारे बच्चों के साथ में बैठ के खाते तो ये खा लेते हैं। और इधर देखिए, बच्चे दोनों हमारे पूजा कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी आप सभी भक्ति में ज़रूर डालिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेकार है। अभी से ही आप सभी देख लीजिए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो आने वाला समय तो बहुत ही बेकार है, इसलिए हमने अभी से ही अपने बच्चे को भक्ति में डाल दिया है। जब आप अभी से ही अपने बच्चे को भक्ति में डालेंगे, तभी जाकर वो आगे अच्छे संस्कार। देखिए, माँ का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि हमें अपने बच्चे को संस्कार अच्छे देने चाहिए। स्कूल में आप पढ़ाई दे लेंगे, पढ़ाई मिल जाएगी और सब कुछ आप फैसिलिटीज़ भी करा देंगे कि ये दिला दो, वो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार देना। हमें हमारे बच्चों को संस्कार सिर्फ़ एक माँ दे सकती है, क्योंकि पापा के पास इतना टाइम नहीं होता है बच्चों के लिए कि बच्चे उनसे कुछ सीख पाएँ या कुछ। बच्चों को सबसे ज़्यादा माँ सिखाती है। माँ के पास ही ऐसा होता है, क्योंकि माँ के साथ ज़्यादा बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं। वही पापा क्या, पापा सुबह अपनी जॉब पर निकल गए, ड्यूटी पर निकल गए, तब तक बच्चे भी निकल गए। और शाम को जब पापा लोग फ्री होके आते भी हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी थके-हारे हुए आते, पढ़ाई करते हैं, खेलते-कूदते। जब तक ये लोग घर आते हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो सबसे बड़ा माँ का कर्म है कि अपने बच्चे को भक्ति भाव में ज़रूर लाएँ। कलयुग चल रहा है, बच्चों का दिमाग इतने हाई लेवल पे पहुँच चुका है कि जो चीज़ें हम लोगों ने कभी सोची नहीं थी,
वो चीज़ें आज ये लोग देख रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल में आप वो सारी चीज़ें देख लीजिए, जो आपने कभी सपने में भी ना सोची हों। और बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल पड़ जाए तो बच्चे क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। तो उन्हें भक्ति में इतना आप डाल दीजिए कि उन्हें फालतू का टाइम ना मिले कि वो मोबाइल-वोबाइल देख पाएँ। हाँ, थोड़ा बहुत अगर देख रहे हैं तो आप उनके साथ में बैठिए। उनके साथ में बैठिए, देखिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। वैसे हम जिस ट्रस्ट से, संस्थान से जुड़े हैं, एक सखीजू हैं, वृंदावन की ही हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए हर संडे को क्लास रखती हैं। तो वो वहाँ से बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती हैं, समझाती हैं। आप लोगों को भी अगर उनका नंबर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूँगी और आप भी अपने बच्चों को भक्ति मार्ग पर ज़रूर ले जाइए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।